कल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हो गई। हमारे देश में आज राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने एक अभिन्न मित्र खो दिया है, और ये सच भी है, क्योंकि आज विश्व वसुदेव कुटुंबकम की सूत्र पे चलता है और यह आज की आवश्यकता है। ठीक इसी वक्त आज श्रीलंका में हालात बदले हुए हैं। श्रीलंका में गरीबी, बेरोजगारी की हालात इस कदर पहुंच चुकी है कि अब भूखमरी के कगार पर वहां की जनता पहुंच गई। और ऐसे हालात में आज राष्ट्रपति भवन को घेरा जाना और अभी की सूचना के आधार पर पीएम के, प्रधानमंत्री के निजी आवास को आग के हवाले कर देना, इस तरह की जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं, ये घटनाएं एक पड़ोसी देश, हम देश के पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी है और वहाँ के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि वहाँ की जनता प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गई है। यह प्रदर्शन मजबूरी का प्रदर्शन है, भूखमरी के खिलाफ प्रदर्शन है, अपने हालात को सुधारने के लिए प्रदर्शन है। और ऐसी स्थिति में प्रदर्शन तो होना स्वाभाविक है, लेकिन जहाँ तक वहाँ के सत्ता पक्ष और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रपति राजपक्षे हैं, उन लोगों ने अपने देश की संप्रभुता को दूसरे देशों के हाथों बेचने का काम किया है। आज श्रीलंका के जो हालात हैं, उसका मुख्य कारक चीन की आर्थिक साम्यवादी आर्थिक नीतियां हैं या उपनिवेशवादी नीतियां हैं, जिसके कारण आज श्रीलंका के ये हालात हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता को फिर भी धैर्य का परिचय देना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है भूखमरी का, तो ऐसी स्थिति में उन्हें चाहिए कि अपनी आवश्यकताओं को वो सीमित करें, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर जहां तक हो सके 2 वक्त की रोटी को किसी तरह जुगाड़ करके अपने को संभाले। चूंकि देश को आपकी जरूरत है और कभी आपके लिए देश बहुत महत्वपूर्ण होता था या होता है, और ऐसे समय में देश को आपकी आवश्यकता है। और ऐसे स्थिति में अगर वहां की जनता इस तरह के प्रदर्शन करेगी तो देश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। जहां तक सवाल है, हम जैसे भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। तो इस तरह की अराजकता की स्थिति से हमारा पड़ोसी देश ही नहीं परेशान होता, हमें भी खतरा है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि श्रीलंका के हालात को सुधारने में विश्व के दूसरे देश आगे आएं और उन्हें संभालने का प्रयास करें। वहाँ के नेता और वहाँ की जनता सबको मिलकर के देश की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए।